कुरुक्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार पंकज अरोड़ा को सरस्वती सेवा समिति का सदस्य नियुक्त करने और युवा पत्रकार तुषार सैनी को सीएम मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने के उपलक्ष्य में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में रेलवे रोड पर स्थित होटल पर मार्क में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में शहर के विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमज ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की तरफ से पवित्र सरस्वती नदी की धारा को फिर से धरा पर प्रवाहित करने के लिए आदि बद्री में भव्य और विशाल डैम का निर्माण कराया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर सरकार की तरफ से करीब 300 करोड़ रुपए का बजट भी खर्च किया जाएगा। अहम पहलू यह है कि ये प्रोजेक्ट अब टेंडर स्टेज पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में शहर की अनेक सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने शिरकत करते हुए दोनों युवा पत्रकारों का अभिनंदन किया। इससे पहले फोटोग्राफर एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के जिला सचिव सचिन अनेजा, कैशियर विनोद सैनी, इंसानियत संस्था की तरफ से करण सैनी, आशु दिनेश, जन सहयोग संस्था की तरफ से जितेंद्र शोकन, प्रेरणा प्रधान रेणु कुकर, श्रुति हरिकेश पापोसा, विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रोफेसर विवेक शर्मा, परमजीत कालिया, भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर ऋषिपाल मथाना, डॉक्टर BR अम्बेडकर सेवा समिति बिशनगढ़ प्रधान बलबीर सिंह, महासचिव राजकुमार, सचिव रविंदर कंडेरा, सदस्य मदन लाल, सरपंच अमित कुमार, ब्लड डोनर संस्था सुमित खत्री, बीजेपी के पूर्व मीडिया प्रभारी विनीत क्वात्रा, SP कुरुक्षेत्र PRO नरेश सागवाल, भाजपा थानेसर मंडल प्रधान विवेक रावत, डॉक्टर सुरेश शर्मा, आयुष विश्वविद्यालय डॉक्टर पंकज कुमार, आयुष विश्वविद्यालय स्थानु सेवा मंडल प्रधान विनोद अरोड़ा, ऑल इंडिया सेवा एवं कल्याण समिति रामेश्वर सैनी, सरस्वती कॉलोनी वेलफेयर समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, संस्कार भारती, भारतीय योग संस्थान सहित अनेक संस्थाओं से जुड़े गणमान्य लोगों ने हरियाणा सरस्वती सेवा समिति सदस्य पंकज अरोड़ा और मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर तुषार सैनी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमज ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में पवित्र सरस्वती नदी को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए पिपली में सरस्वती रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह पेहोवा में भी रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा। सरस्वती नदी पर प्राचीन अष्टकोशी यात्रा को शुरू किया गया है और सरस्वती नदी के किनारे के 19 किलोमीटर के मार्ग को पक्का किया जा रहा है। सरस्वती नदी के किनारे 9 से ज्यादा रजवाहों और घाटों का निर्माण किया गया है। सरस्वती नदी पर बोटिंग प्रोजेक्ट को भी अमली जामा पहनाया गया है। सभी के साझे सहयोग से इन सभी परियोजनाओं पर सही मायने में धरातल पर कार्य किया गया है। हरियाणा सरस्वती सेवा समिति के सदस्य पंकज अरोड़ा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 30 सालों से समाज सेवा के साथ साथ मां सरस्वती की सेवा का कार्य किया जा रहा है। अब बोर्ड के साथ मिलकर पवित्र नदी सरस्वती की परियोजनाओं में सहयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर तुषार सैनी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं को मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाया जाएगा ताकि आमजन को सरकार की योजनाओं की जानकारी मिले और लोग योजनाओं का ज्यादा फायदा उठा सके। इस कार्यक्रम का मंच संचालन राजेंद्र स्नेही ने किया। इस मौके पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह के अलावा कुरुक्षेत्र के असंख्य पत्रकार भी मौजूद रहे। सबका स्वागत। आयोजन इस संस्था ने किया, हमारी पत्रकार संस्था ने उसका भी स्वागत। स्नेही जी ने बड़ी अच्छी बातें पूछा ना, क्योंकि स्नेही मेरा चल रहा है, कार इसका चल रहा है। तो ये जब कोई चेला जो तरक्की करता है गुरु को बड़ी खुशी होती है। तो स्नेही ने तरक्की की, मुझे बड़ी खुशी हुई, तुषार ने तरक्की की, हम सबको खुशी हुई क्योंकि हम सब पत्रकार हैं। तो 12 अक्टूबर 2015 को सरस्वती हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का जो गठन मनोहर खट्टर जी ने किया था, हमारे कुरुक्षेत्र की धुम्मन सिंह किरमज जी वाइस चेयरमैन बने, चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं। तो सरस्वती सेवा समिति के हमारे पंकज भाई साहब को सदस्य बनाया गया। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है सब पत्रकारों के लिए, क्योंकि 2014 से जब से भाजपा सरकार आई है केंद्र में, हम एक बात तो सुनते आए हैं और अब तक भी सुन रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए। लेकिन कुरुक्षेत्र के पत्रकारों के लिए अच्छे दिन सही मायनों में अब आए हैं कि हमारे दो पत्रकारों को ऐसा मौका मिला है कि पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश भर में उनकी ख्याति बढ़ेगी। क्योंकि जहां भी सरस्वती नदी की बात होगी, सरस्वती के विकास की बात होगी, क्योंकि सरस्वती हमेशा लाइफलाइन बन के आई है। खासकर जब अब 20 जून के बाद मानसून आएगा, तो जब बारिश आती है तो बाढ़ से कुरुक्षेत्र को बचाने में सबसे अहम भूमिका सरस्वती नदी निभाती है। तो ऐसे में सरस्वती नदी के ऊपर जितना भी काम होगा, जिसके भी मार्गदर्शन में हो, लेकिन हमारे पंकज अरोड़ा जी का नाम जरूर आएगा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे पत्रकार का नाम उस धर्म और अध्यात्म के साथ, उस विकास के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी के जो अपने मीडिया एडवाइजर बने तुषार सैनी,
वो भी हमारे कुरुक्षेत्र से ही हैं। मुझे लगता है हम जितने लोग बैठे हैं सबसे छोटी उम्र में तुषार ही होगा। तो छोटी उम्र में अगर कोई व्यक्ति तरक्की करता है तो हम सबके लिए एक खुशी की बात ये होती है, कहीं ना कहीं हमें भी एक प्रेरणा मिलती है कि अगर एक युवा इतनी तरक्की कर सकता है तो हम चाहे उम्र के जिस पड़ाव में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे मैं कहूँ भाई साहब संपादक, दोनों संपादक बैठे हैं, अखबार चला रहे हैं, पहली खबर चला रहे हैं, हमारा बदल चला रहे हैं। 11 मार्च 1987 को हमने भी यहाँ से यश बाबू अखबार शुरू किया था, अब भी चल रहा है। तो उन लोगों के लिए खुशी होती है, हम उम्र जितनी मर्जी बड़ी होती है, मैं भी आज तो 48 ईयर का हो चुका हूँ, तो हमें भी अच्छा लगता है कि अगर 25 साल का लड़का अगर मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार बन रहा है तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम उससे डबल एज में और एक्सपीरियंस में डबल है। तो ये जो उसकी सफलता है हमें भी मोटिवेट करती है, हमें भी जो है कहीं बुढ़ापे की ओर नहीं जवानी की ओर आगे लेकर जा रही है। तो पंकज भाई साहब को बहुत बहुत बधाई और तुषार को भी बहुत बहुत बधाई। और एक मेरा निवेदन है, मैं जहां भी मुझे बोलने का मौका मिलता है एक बात जरूर कहता हूँ कि हमारे जितने सीनियर पत्रकार हैं कुरुक्षेत्र में, जितने सीनियर पत्रकार जो जिनको हम बचपन से हम भी देखते हैं, चाहे जिनमें अब इस समय एक्टिव पत्रकारिता में है या हमें फील्ड में मिलते हैं, चाहे वो नाम विजय सब्बरवाल का हो, चाहे कृष्ण धमीजा का हो, चाहे राजकुमार वालिया जी का हो, चाहे विनोद जिंदल जी का हो, राजीव अरोड़ा जी का हो, पंकज अरोड़ा जी का हो, कितने बड़े पत्रकार हैं, चाहे किसी भी अखबार से जुड़ा है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया में क्या होता है कि जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है, एक ऐड चलती थी, एक हमारे पत्रकार साथी ने एक एलिमेंट बनवाया है सोशल मीडिया पे। मैं भी खबरनामा हरियाणा चलाता हूँ काफी साल से, यूट्यूब और फेसबुक पे है, अच्छा चल रहा है मेरा। तो एक लाइन चलती थी, नेता हम बनाते हैं, एक ऐड होती थी और वो बड़ी सही थी कि नेता सही मायनों में हम लोग ही बनाते हैं, जो हम पत्रकार हैं। अगर हम उनकी पॉजिटिव खबर लगाते हैं तो भी नेता हम बनाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं तो भी नेता हम बनाते हैं। तो नेता हम बनाते हैं। और मुझे लगता है कि अब जो है कि जब नेता की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, नेता कोई भी बुलाता है, चाहे हमारे कुरुक्षेत्र का छोटा नेता है चाहे बड़ा नेता है, उसके लिए सारे पत्रकार एक समान है। जो एक नया है, किसी ने सोशल मीडिया अभी पेज बनाया जिसके 10 फॉलोवर हैं, चाहे कोई और है जिसके 5 लाख फॉलोवर है, चाहे किसी के 50 लाख फॉलोवर है, उसके लिए सारे एक समान है। वो नहीं देखेगा कि पहली कुर्सी पे राजेश वर्मा बैठा है जिसके 5.5 लाख फॉलोवर हैं, या दूसरी कुर्सी पे कमल बिट्टा बैठा है जिसके 1 मिलियन फॉलोवर है, उसके लिए सारे सेम है। तीसरी लाइन पे वो बैठा हुआ जिसके 10 फॉलोवर है, सिर्फ वो सबको एक समान देखता है। क्योंकि नेताओं की सोच ये है कि 5 लाख वाले ने मेरा प्रचार करना है, 10 वाले ने मेरा प्रचार करना है। लेकिन उस लाइन के पे बैठने के चक्कर में सोशल मीडिया वाले बड़ों की जो है इज्जत करना भूल जाते हैं। मैं प्रिंट मीडिया से भी जुड़ा हूँ, सोशल मीडिया से भी जुड़ा हूँ, तो मैं उन सब युवाओं से खासकर निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा जो सोशल मीडिया से हैं, यंगस्टर हैं। जब आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हो, आपकी मजबूरी है कि आपको उस नेता के सामने बैठना, आपको अपना माइक को कैमरा लगा के रखना है। लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपके सामने कोई बड़ा बुजुर्ग पत्रकार आता है जिसका अनुभव आपसे बहुत ज्यादा है, प्रिंट मीडिया से जुड़ा है, उसे कुर्सी जरूर दें। चाहे औपचारिकता के दौरान करने की रुचि गुरुजी आओ बैठो, कम से कम उस नेता को भी लगेगा कि पत्रकार सारे एक दूसरे की सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। अगर हम उसे कुर्सी नहीं देंगे तो पहला मैसेज उस नेता की कुर्सी मन में डर जाता है कि ये तो उसको पूछते नहीं, ये इस पत्रकार की तो वैल्यू नहीं है। तो सबकी इज्जत लेके रखें, क्योंकि सभी जो है हमारे लिए रोल मॉडल है। यहाँ जो पत्रकार बैठे, मैं देख रहा हूँ राजकुमार वालिया जी बैठे, सुनील वधवा जी बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह के इतना काम करते हैं पूरे कुरुक्षेत्र में। मैं सोचता हूँ कि जब से मैं 1987 से देख रहा हूँ, भाई साहब मेरे से तो पहले बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हम छोटे होते थे वहाँ राजमहल के पास जाया करते थे, वहाँ एजेंसियां होती थी, अखबारें सारी वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती थी। अगर ये अखबार ना भेजे किसी को तो मुझे लगता है कि बड़े से बड़ा ब्यूरो चीफ हो, उसको खबर नहीं दिखेगी अपनी, मतलब उसको नींद नहीं आएगी। जब अखबार घर में जाती तो दिखता मेरी खबर कहाँ लगी पहले पेज पर। तो मैं कहता हूँ हमारे बीच में जितने लोग बैठे हैं, सबसे ज्यादा जो सम्मान के पात्र हैं वो राजकुमार वाले जो सुनील वधवा जी हैं, पंकज अरोड़ा जी हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे को 40 साल से तो मैं देख रहा हूँ कुरुक्षेत्र के अखबार हम इनके कारण पढ़ते हैं। जितनी मर्जी आप बड़ी खबर छाप लो, जितनी मर्जी जबरदस्त खबर छाप लो, अगर आपकी खबर वो किसी के घर तक ही नहीं पहुंचेगी तो आपकी खबर की कोई वैल्यू नहीं है। तो पहले हेड्स ऑफ लोगों को है, उसके बाद सबको है। तो मेरा विनम्र सबसे है कि सारे एक दूसरे का सम्मान करें। जितनी संस्थाएं हमारे कुरुक्षेत्र में कई पत्रकारों के मंच बने हुए हैं, वो सारे मंच चाहे सबके विचार अपने अपने हो सकते हैं, सबके कोई किसी बात को लेकर मन में मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद मुझे ख्याल से किसी का नहीं है। सुख दुख में हम सारे इकट्ठे होते हैं। तो ये प्यार, ये इज्जत, विश्वास सबकी बड़ी चाहिए। मेरा तो ये सबसे बोलना नहीं आता, इन्होंने बुला लिया तो कुछ तो कहना पड़ेगा। पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और इस लायक मुझे समझा। और जो आज मैं रेणु कुगर हूँ, अगर प्रिंट मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता तो आज मैं रेणु कुगर नहीं होती, क्योंकि मैं वाइफ ऑफ श्री रमेश कुगर थी और मुझे बनाने वाले आप लोग हैं। और
ये सब नमस्कार। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ तक लेके आए हैं और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, और तुषार भाई को और पंकज जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो आज यहाँ पहुँचे हैं, और उनके अपनी कर्मों की बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत हर कोई राइज करता है। कोई बंदा अपने आप में किसी को कोई लेके नहीं आता, अगर आप मेहनत करोगे तो नेचुरली आप आगे बढ़ोगे। और मेरा आप सबको आशीर्वाद है और बहुत बहुत बधाई है कि हर कोई जो सामने मेरे पत्रकार बंधु बैठे हैं वो सब यहाँ से, जो आज यहाँ बैठे हैं वो कल को यहाँ बैठे और वो भी अपने अपने कार्यों के जरिए आगे बढ़े। धन्यवाद। जितने भी पत्रकार यहाँ चित्र बना करके बैठे हैं हिंदुस्तान का, वो सचमुच में इस योग्य थे कि तुषार सैनी जी को मीडिया का कोऑर्डिनेटर बनाया जाए और पंकज अरोड़ा जी को सरस्वती हेरिटेज मेंबर के रूप में लिया जाए। एक बार उनके लिए भी जोरदार आप तालियां बजाएं। और हमारी शायरी में 4 पंक्तियां कहते हैं कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर तो देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो डालकर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो। तो ये जो पांव का कांटा निकालने की जो मुहिम चली हुई है पिछले लगभग 10-12 वर्षों से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैं इसके लिए तमाम पदाधिकारियों को साधुवाद भेंट करता हूं। और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर थे, दिल्ली में जब चुनाव चल रहा था, मुख्यमंत्री कौन होगा एक रात पहले तक नहीं पता था। अचानक से रेखा गुप्ता जी का नाम वहां पर घोषित कर दिया गया। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा शायद 5 दिन पहले तक किसी को नहीं पता था, भजनलाल जी का नाम अचानक से घोषित कर दिया गया। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी शायद 5-10 दिन पहले तक किसी को नहीं पता था। राजनीतिक गलियारों में कोई बातचीत नहीं थी, यहाँ तक कि पत्रकार लोग जो सूत्रों के हवाले से खबर ले लेते हैं उनको भी शायद इस बात की सूचिता नहीं थी कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा। और ठीक उसी प्रकार से हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन होगा शायद 6 महीने तक किसी को पता नहीं था। तो एक व्यक्ति जो सिर्फ फर्श पर मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत को प्रकृति भी देखती है और तमाम वो बड़े लोग भी देखते हैं जो किसी कैमरे की तरह निगाह बनाए रखते हैं। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं एक बार चाहता हूँ आप उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं जो किसी व्यक्ति विशेष अपने सामने पत्रकारिता जगत से काफी ऐसे बंधु बैठे हैं। तो तुषार जी के लिए तो मैं 2 शब्द ये कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसमें 5 गुण हैं तो वह बस से अपना स्थान प्राप्त कर ही लेता है। उसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, थोड़ी देरी हो सकती है। और वो गुण है व्यक्ति में योग्यता, व्यक्ति की उपयोगिता, व्यक्ति की प्रामाणिकता, व्यक्ति के कार्य करने की पारदर्शिता, और अंत में आता है व्यक्ति में परिपक्वता। जब व्यक्ति इन 5 गुणों को आधार बनाकर आगे चलता है तो अवश्य ही वह जिस क्षेत्र में काम करता है उस क्षेत्र में अपना स्थान पा ही लेता है। और मैं मानता हूं कि अपने तुषार में, अभी तुषार जी आए हैं, एक बार सभी का तालियों से स्वागत करते हुए तुषार जी का बहुत अभिनंदन। बहुत को, भारत को और स्पेशली कुरुक्षेत्र को गीता के माध्यम से देखा जाता है, गीता के माध्यम से जाना जाता है। लेकिन गीता हम तक पहुंचाई किसने? क्या संवाददाता पत्रकारों का गीता को जन जन तक पहुंचाने में योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। आप देखिए संजय कौन थे? मैं उन्हें पत्रकार या संवाददाता मानता हूं कि भगवान कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे और संजय जी उसे धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो कुरुक्षेत्र की इस कर्म भूमि पे पत्रकार की भूमिका युगों से रही है। तो सभी पत्रकार साथियों के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ हम सबका अभिनंदन करें। आप सबका एक कार्यक्रम है, आप सबने हमें यहाँ बुलाया और मैं एक श्रोता के रूप में आप लोगों को सुनना ज्यादा पसंद करूंगा, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन। जय श्री धन्यवाद डॉक्टर विवेक शर्मा जी। मैं बैठे हुए सभी प्रबुद्ध साथियों को और विशेष तौर पर हमारे बहुत अजीज और वरिष्ठ पत्रकार जिसका आज अभिनंदन करने के लिए यहाँ हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और अभी कुछ ही जैसा कि अभी स्नेही साहब ने कहा है, कुछ पलों में
माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय कोऑर्डिनेटर नियुक्त हुए हैं, हम सबके लाडले तुषार सैनी जी, वो भी उपस्थित हो जाएंगे। विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो मैं बताना चाहूँगा आप सभी से कि ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ आज कुरुक्षेत्र के अंदर एक अपनी पहचान बनाए हुए हैं। ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ के जो पदाधिकारी बैठे हैं, उनके अतिरिक्त जितने हमारे सम्मानित पत्रकार साथी आए हुए हैं, उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ के सदस्य बनकर के केवल मात्र पत्रकारिता ही नहीं, समाज के अंदर भी हमने अपने बैनर के नीचे अग्रणी भूमिका निभानी है। हमने अभी कुछ दिन पहले जाट सभा के द्वारा जाट धर्मशाला के अंदर रक्तदान शिविर लगाया था। ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ से संबंधित सभी पदाधिकारियों ने वहां पर अहम भूमिका निभाई, जो काबिल तारीफ थी और जाट सभा ने उसकी बहुत प्रशंसा की। इसी प्रकार से परसों प्रशासन के द्वारा भाई पंकज अरोड़ा जी के माध्यम से उनके नेतृत्व में प्रशासन का सहयोग करते हुए सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान चलाया। उसके अंदर भी सभी साथियों ने एकत्रित होकर के प्रशंसनीय भूमिका निभाई। समय समय पर ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ पत्रकारिता के साथ साथ समाज सेवा के कार्य में जुटा हुआ है। आप सभी आइए, इस मुहिम में हम आपका स्वागत करेंगे। और पत्रकारिता, क्योंकि ये जग जाहिर है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जनता के बीच में और प्रशासन के बीच में, सरकार के बीच में हम एक कड़ी का काम करते हैं। जो समस्याएं जनता की हैं, हमने प्रशासन सरकार के समक्ष रखनी होती हैं, और जो हमारे पत्रकार साथियों की समस्याएं हैं, वो भी हमें प्रशासन और सरकार के समक्ष रखनी है। और बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता का विषय कि आज हमारे बीच में से ही हमारा साथी, हमारा लाडला तुषार सैनी माननीय मुख्यमंत्री के सानिध्य में काम करेगा। वो हम सब के लिए काम करेगा, हम सब के हितों की रक्षा के लिए काम करेगा। हम जोर देकर भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं पत्रकारों के समक्ष हैं। आज बहुत सारी चुनौतियां हैं। केवल मात्र अभी साथी ने कहा था कि नौकरी करना एक अलग बात है और पत्रकारिता करना एक अलग बात है। पत्रकारिता यदि सही तरीके से, सही मायनों में यदि कहे, जोखिम भरा काम है। पता नहीं किस किस के साथ टक्कर लेनी पड़ती है। यदि हम सही तरीके से लिखें तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, और यदि हम अतिशयोक्ति करें, सुखी प्रशंसा करें, तो हमारी आलोचना होती है। तो इसलिए सामंजस्य और बैलेंस स्थापित करके चलना पड़ता है। तो हमारी बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो हम अपने भाई तुषार के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ सदैव इस बात के लिए संघर्षरत है। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि हम जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अपने पूरी नियत और नियति से अपने कलम की धार तेज रखते हुए सच्चाई को सामने लाएं, प्रशासन के समक्ष समाज की समस्याओं को रखें, लेकिन सकारात्मक सोच लेकर के रखें। किसी प्रकार की नकारात्मकता दिखाई किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि समाज के लिए हम बहुत सम्मानित हैं, बहुत आदर की दृष्टि से देखता है समाज, यदि हम सही तरीके से अपना काम करते हैं, अपने काम को सही तरीके से अंजाम देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे गर्व के साथ कि पत्रकार एक बहुत बड़ा स्तंभ है, एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ी शख्सियत है। और उस शख्सियत को साबित करने के लिए हमने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने कार्य को सरंजाम देना चाहिए। तो आज हम वरिष्ठ पत्रकार भाई पंकज अरोड़ा जी के अभिनंदन के लिए यहाँ आए हैं। जो इनको सरकार ने दायित्व दिया है, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड, सरस्वती सेवा समिति का आदरणीय सदस्य इनको चयनित किया है, इस बात की हमें बड़ी खुशी है।
ये हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है कि हमारे बीच में से वरिष्ठ साथी इतनी बड़ी जिम्मेवारी उनको मिली है। जैसे कि अभी सुनेही जी कह रहे थे, सदस्य तो पहले ही बहुत हैं, लेकिन उन्होंने काम करके नहीं दिखाया। लेकिन मैं पंकज जी के बारे में अवश्य कहना चाहूंगा कि ये जो कहते हैं वो करते हैं, और हमें पूरा भरोसा और विश्वास है। और इनको भी हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो दायित्व आपको मिला है, उस दायित्व को निभाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम सब पत्रकार साथी, जो हमारा भी दायित्व बनता है आपके प्रति, उसको पूरा निभाएंगे। आप अपने दायित्व को निभाइएगा। आपके दायित्व को पूरा करने के लिए हम भी अपना दायित्व आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके निभाएंगे, और इसी प्रकार से ये काम आगे बढ़ता रहेगा। और तुषार सैनी जी जो बहुत ही जुझारू साथी हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, तो उनको ये दायित्व मिला है, कुरुक्षेत्र के पत्रकारों के लिए गर्व और गौरव की बात है। तो हम सब मिलकर के क्यों ना एक अच्छा नए आयाम स्थापित करें। समय समय पर सभी साथी, चाहे वो सोशल मीडिया से हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हैं, तो सभी साथी समय समय पर अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं, बहुत मेहनत करके।